हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं मधु, मधु सुदेशला चैनल की तरफ से। आज का हमारे पास कोई टॉपिक ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, क्या बात करें। मन इतना दुखी हो गया ये न्यूज़ सुनकर कि समझ ही नहीं आ रहा क्या बात करें क्या ना करें। वही सोच, वही लोग, वही देश, वही बढ़ते रेप, बढ़ती दरिंदगी, ना कोई हैवानियत का लेवल, ना कोई सोच का लेवल। कहाँ तक जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हर चौराहे पर तीसरे दिन कोई किडनैपिंग, कोई अपहरण हो जाता है, कोई बदतमीजी, कोई छेड़खानी। हर पब्लिक प्लेस पे यही रिपोर्ट्स, हर न्यूज़पेपर के पहले फ्रंट पेज पर यही चलेगा। कोई भी न्यूज़ चैनल ऑन करो यही चलेगा। आज रेप की संख्या वहां बढ़ गई, आज वहां बढ़ गई, आज वहां बढ़ गई। निर्भया रेप के बाद जब आरोपियों को फांसी हुई, थोड़ी सी उम्मीद हुई अब थोड़ा शायद चेंज आएगा, क्योंकि क्या पता डर फैल जाए, शर्म फैल जाए। एक देश की बेटी बिल्कुल मौत के घाट उतर गई, क्या पता उसके आरोपियों को फांसी होने के बाद शर्म आ जाए, थोड़ी बहुत हैवानियत थोड़ी कम हो जाए। लेकिन नहीं, हैवानियत तो बढ़ती जा रही है। कोई लेवल ही नहीं बचा है दरिंदगी का। कहाँ, मानव से दानव छोड़ो, अब तो कोई वर्ड भी नहीं मिल रहे हैं कि कहाँ जाकर क्या बोल कर आए। अभी हाल ही में जो हुआ है, ये हाथरस गैंगरेप कांड हुआ है जो, इसके लिए कोई लेवल है, कोई सोच का, कोई हैवानियत का, कोई दरिंदगी का कोई लेवल है। एक लड़की खेत में चारा लेने गई, 4 लड़कों ने उसको घेर लिया, पहले उसकी पिटाई की, उसके साथ रेप किया, उसके बाद उसकी गर्दन मरोड़कर ये कॉलर बोन जो होती है ये तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। उसके बाद किसी को बता ना सके। लेवल यहाँ खत्म नहीं हुआ था, दरिंदगी और हैवानियत यहाँ समाप्त नहीं हुई है, चल रही है अभी, अभी और भी है। कि किसी को बता ना सके इसलिए उसकी जीभ काट दी गई। फिर, और वो लड़की इतने दिन अपनी जिंदगी और मौत से लड़ती रही और आखिर में आकर उसने दम तोड़ दिया। उसके भी कुछ सपने थे, अरमान थे, क्या पता कल जाकर वो भी कल्पना चावला बन जाती, क्या पता किरण बेदी वो भी बन जाती। लेकिन बनने दिया? नहीं बनने दिया। उसके सपनों को, उसके अरमानों को, उसको भी सरकार से, देश से उम्मीदें थी। नहीं, भाई बंधु, गांव की गांव में, अब ये जो बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, शहरों में ये होता है, देर रात तक घर आने का परिणाम है, छोटे कपड़े पहनने का परिणाम है। ना वो देर रात थी, ना वो शहर था, ना वो छोटे कपड़े थे। क्या था गलत वहां पर? सोच। क्योंकि सोच का तो कोई लेवल ही नहीं है, यहाँ तो हैवानियत दरिंदगी भरी हुई है। ना इनको कोई उम्र देखनी है, ना कुछ और देखना है, ना कोई रिश्ता देखना है, ना दिन रात का कोई फर्क है। क्यों? उसके सपने नहीं थे, उसके अरमान नहीं थे, उसकी रगों में लाल खून नहीं था, वो भी औरों की तरह वही बेटी थी। हमें हाईवेज नहीं चाहिए, हाईवेज पे ये लाइटिंग नहीं चाहिए आधी रात को, चाहिए टूटी सड़क हो, लेकिन वहां पर बेखौफ एक लड़की जा सके। एयरलाइंस बढ़ा देने से, देश में सिक्योरिटीज बढ़ा देने से, हर जगह कैमरे लगा देने से ये समाप्त नहीं हो जाएगा। जब तक ये नहीं होगा, यहाँ अगर शर्म नहीं है तो यहाँ डर नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। हम हो गए मोम के पुतले, मानवता तो बची नहीं है। मोम के पुतले, जहां स्टेजों पर खड़े होकर भाषण दे सकते हैं, मोमबत्ती लेकर सड़क पर उतर सकते हैं, इंस्टा पे स्टोरी लगा सकते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस और डीपी चेंज कर सकते हैं, जस्टिस फॉर मनीषा के हैशटैग बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए खड़े नहीं हो सकते। अगर हम उनके लिए खड़े नहीं हो सकते, अपने लिए तो खड़े हो सकते हैं। अपनी बेटियों के लिए हो जाओ, अपनी बहनों के लिए हो जाओ। आस पड़ोस की 2 लड़कियों का सिर्फ अपनी बहन सोच लो। अगर ऐसे ही सोच लेंगे, हर कोई सोच लेगा, तो पूरा देश ही सुरक्षित हो जाएगा। हमारे देश का ये तो देख लो कहाँ रेट जा रही है। रेपिस्ट में, छेड़खानी में, बदतमीजी में इंडिया कहाँ पहुंच रहा है। उसके बाद ये सब समाप्त नहीं हुआ, चलो किसी और से क्या उम्मीद करनी। रक्षक ही भक्षक भक्षक बन गए। कैसे? उनको कोई लेवल नहीं पता था, उनको कोई दरिंदगी का कोई, उनको कोई दया नहीं थी, क्योंकि वो तो खुद मुजरिमों की साइड ले रहे हैं। उन्होंने लड़की के घर वालों को बिना बताए हुए जल्दबाजी में पुलिस ने उसके शव को, उसकी लाश को जला दिया। पुलिस सबूत खत्म कर रही है, क्यों भी? किस लिए? वो जो लड़की मर गई, उसके माँ बाप, उनको दुख नहीं था? या जब तक वो कहावत सच करनी है, जब तक अपने पे नहीं आएगी, अपनी बेटी पे नहीं आएगी, अपने घर पर नहीं आएगी, तब तक समझ नहीं आएगी बात किसी को भी। तब तक यही चलता रहेगा। माँ बाप बेटी पैदा करने से डरेंगे,
ठीक है, भाई अपनी बहन को स्कूल नहीं जाने देगा और लड़की खुद ना 18-17 साल की उम्र में एक दो बार बदतमीजी छेड़खानी होते ही खुद ही मर जाएगी, क्योंकि उसको पता आगे जाकर क्या होने वाला है। मेरे भी इस वीडियो लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला, खड़ा होना होगा, स्पोर्ट में आना होगा, सोच को बदलना होगा। हम इतने भी मोम के पुतले ना बने कि सिर्फ भाषण देने जोगे रह जाएं, उसके लिए कुछ कर सकें, अपनी सोच को बदल सकें। मेरी न्यायालय से, सरकार से और पुलिस डिपार्टमेंट से हाथ जोड़कर विनती है कि पक्षपात न्याय करें, उसको न्याय दिलाएं और अपराधियों को फांसी तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी में डर बैठ जाए, क्या पता उसकी हैवानियत, उसकी मौत देखकर उसमें शर्मिंदगी भर जाए। जय हिंद, जय भारत।